हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। हम लोग जो पढ़ रहे हैं इरोटेरिया का प्रैक्टिस सेट उसका अगला भाग। तो इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। भारत में जो गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत की गई थी वो की गई थी पुर्तगाली द्वारा। और पुर्तगाली व्यक्ति कहेगा वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था, तो ये पहुंचा था कालीकट तट पे 17 मई 1498 ईस्वी में। और वहाँ पर इसका स्वागत कहेगा किसने किया था, तो वहाँ के राजा थे जामोरिन। जो बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में, ये हुआ था अंग्रेज और डच के मध्य। वांडीवास के कहेगा युद्ध किसके बीच हुआ था, वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में और ये हुआ था फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच। बेदरा के युद्ध हुआ था 1759 में अंग्रेज और डच के मध्य। और वांडीवास के युद्ध कहेगा तो 1760 में, यानी कि एक साल बाद अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कहेगा कब हुआ था, तो 16 ईस्वी में और ये अकबर के शासनकाल में किया गया था। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में किस नेता को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी, तो ये हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। और ये महात्मा गांधी के गुरु भी थे। इन्होंने भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में की थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस मिलकर 1876 में। वल्लभ भाई पटेल कहेगा किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, तो बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में और उसके नेतृत्व किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उसी आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी बारदोली के महिलाओं द्वारा और महात्मा गांधी के कहने पर। भारत के एकीकरण के पिता अगर कहेगा किसको कहते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। बाल गंगाधर तिलक को पहली बार 1906 में गिरफ्तार किया गया था और इनको रखा गया था बर्मा के मांडले जेल में। और बर्मा भारत से अलग हुआ था एक्ट 1935 के तहत 1937 में। वर्तमान में इसका नाम कहेगा तो म्यांमार है। 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पलासी के युद्ध में 1757 में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किए थे लॉर्ड क्लाइव ने। और इन्होंने बंगाल में दैत्य शासन कहेगा कब लागू किया था, तो 1765 में। और जो लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में दैत्य शासन लागू किया था उसको समाप्त कौन किया, तो वारेन हेस्टिंग्स ने। कब, तो 1772 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किए थे। पलासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में। आगे देखेंगे 4 नंबर हो जाएगा, सिंध राज्य और मुंबई कराची मार्ग पर प्रयोग के लिए सिंध डाक नामक भारत का पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया, तो ये जारी किया गया था 1852 में। भारत में डाक विभाग के कहेगा स्थापना कब हुआ था, 1854 में हुआ था। और अरबों पर कहेगा कि अरबों का सिंध विजय किस पुस्तक में दिखाया गया है, यानी कि किस पुस्तक में दर्शाया गया है। अरबों का सिंध विजय दर्शाया गया है चचनामा पुस्तक में। और चचनामा पुस्तक के लेखक हो जाएंगे अली अहमद। विधवा कहेगा 1856 में विधवा पुनः विवाह की स्थापना किसने किया था, 1856 ईस्वी में विधवा जो पुनः विवाह था इसका स्थापना किए थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। और विधवा गिरी की स्थापना किसने किया था, तो डी.के. कार्वे किए थे। आगे देखेंगे 5 नंबर हो जाएगा, शिवाजी के राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें हो जाएगा जमींदार अपने हलकों में राजस्व वसूली कर सकते थे, ये सही नहीं है, वो नहीं कर सकते थे। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। काठी से राज्य की पूरी भूमि नाप ली जाती थी। उपज का 30% राज्य का राजस्व था, ये भी सही है और ये भी सही है। कृषक पैदावार से नगद रूप में राजस्व चुका सकता था। काठी से जो था राज्य की पूरी भूमि नाप ली जाती थी। उपज का 30% राज्य का राजस्व था। कृषक जो था पैदावार से नगद रूप से राजस्व चुका सकता था, ये तीनों सही है। और जो शिवाजी का कहेगा जन्म कब हुआ था, शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 में और कहाँ पे, तो शिवनेर में। और कहेगा शिवाजी को कौन बंदी बनाया था, तो औरंगजेब बंदी बनाया था। डेट कहेगा तो 1666 में। और शिवाजी को राजा की उपाधि भी औरंगजेब ने ही दिया था। शिवाजी के उत्तराधिकारी कहेगा तो संभाजी हो जाएंगे। और शिवाजी को अंग्रेज बंदी बनाकर कहाँ रखा था, तो ये रखा था जयपुर किला में। आगे देखेंगे 6 नंबर हो जाएगा,
भारत में पहली बार बजट पेश करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये हो जाएंगे जेम्स विल्सन। और ये कब पेश किए थे? तो 1860 में। लॉर्ड मैकाले के कार्यकाल में प्रथम अंग्रेजी शिक्षा आयोग का गठन किया गया था 1835 में। जो 1857 के विद्रोह हुआ था ये हुआ था लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल कहेगा तो 1856 से 1862 तक था। और वही कहेगा सार्वजनिक निर्माण विभाग का स्थापना किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी किए थे। सार्वजनिक निर्माण विभाग का स्थापना लॉर्ड डलहौजी किए थे। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा जिसे डूरंड रेखा कहते हैं का निर्धारण किस समय किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड लैंसडाउन के समय किया गया था। और जब कहेगा जब डूरंड रेखा का निर्धारण हुआ था तो किसके किसके बीच हुआ था? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच। अभी किसके किसके बीच है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी 1872 में। उस समय कार्यकाल था लॉर्ड मेयो का। और कहेगा कि लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में क्या हुआ था? तो इसके कार्यकाल में श्वेत विद्रोह हुआ था और प्रथम कारखाना अधिनियम के गठन किया गया था 1881 में। और भारत में कहेगा कि किस वायसराय की हत्या की गई थी? तो भारत में हत्या की गई थी लॉर्ड मेयो को। और कैसे? तो चाकू मारकर। केंद्रीय पुरातत्व पुस्तकालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? केंद्रीय पुरातत्व पुस्तकालय की स्थापना हुआ था 1902 ईस्वी में। और बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था 1906 में। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कहेगा था 1861 में हुआ था और इसका खोज किए थे कनिंघम ने। स्वावलंबन योजना की शुरुआत कब हुआ था? 1910 में। स्वावलंबन योजना की शुरुआत हुआ था 1910 में। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में और इसकी खोज किसने किया था? तो कनिंघम। केंद्रीय पुरातत्व पुस्तकालय की स्थापना 1902 में। आगे देखेंगे 9 नंबर हो जाएगा। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो ये दिए थे मंगल पांडे। इनको फांसी कब दी गई थी? तो 8 अप्रैल 1857 को। तात्या टोपे के अन्य नाम कहेगा तो रामचंद्र पांडुरंग हो जाएगा। वीर कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? तो ये जगदीशपुर बिहार से। लक्ष्मीबाई का जन्म कहेगा कब हुआ था? 1828 में। तो ये बनारस में हुआ था। बौद्ध स्थापत्य चैत्य और बिहार में क्या अंतर है? बौद्ध जो स्थापत्य है चैत्य और बिहार में क्या अंतर है? तो चैत्य क्या था? ये पूजा स्थल था और बिहार हो जाएगा जो बौद्ध बिहार रहते हैं उसका स्थान हो जाएगा। बौद्ध बिहार से ही बिहार का जो नाम है बिहार पड़ा है। बौद्ध बिहार से ही इसमें अंतर ये हो जाएगा कि जो चैत्य पूजा स्थल होता था जबकि बिहार जो था ये बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान था। नालंदा का जो नालंदा बिहार में है नालंदा विश्वविद्यालय और ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये बौद्ध शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखेंगे 11 नंबर हो जाएगा। सासाराम में स्थित शेरशाह के मकबरे का निर्माण कार्य किसके द्वारा पूर्ण किया गया था? शेरशाह के मकबरा कहेगा तो ये सासाराम में है और इसका कार्य पूर्ण किया गया था इस्लाम शाह द्वारा। और किला कुहाना के कहेगा किला कुहाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी करवाए थे। शेरशाह के बचपन के नाम कहेगा तो शेर खां था। और सासाराम कहाँ पे स्थित है? सासाराम स्थित है बिहार के रोहतास जिला में और मेरा भी गांव सासाराम है। तिनकठिया कहेगा तिनकठिया पत्ती का संबंध किस प्रकार की खेती से है? तो जो नील की खेती से है। इस पे क्या था कि जो अंग्रेज थे अनिवार्य कर दिए थे कि आपको 20 काठा पर 3 काठा नील की खेती ही करना है। और रेशम उत्पादन में सर्वाधिक है राज्य कौन सा है? रेशम उत्पादन में सर्वाधिक राज्य है कर्नाटक। और वही जूट उत्पादन में सर्वाधिक राज्य हो जाएगा पश्चिम बंगाल। यानी कि जूट का उत्पादन सर्वाधिक पश्चिम बंगाल से होता है और रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है कर्नाटक से। कपास के खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी हो जाएगी काली मिट्टी जिसका उपनाम रेगुर मिट्टी भी है। अफीम किससे प्राप्त होता है? तो अफीम प्राप्त होता है पोस्ता से। आगे देखेंगे 13 नंबर हो जाएगा। बिहार में नमक आंदोलन की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो बिहार में नमक आंदोलन की रूपरेखा तैयार किए थे राजेंद्र प्रसाद और इनका जन्म हुआ था बिहार के सीवान जिला में 3 दिसंबर 1884 में। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे सचिंदानंद सिन्हा
जब संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। और कहेगा अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, तो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था राजेंद्र प्रसाद को 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को। द बिहार हेरोल्ड प्रकाशन प्रारंभ किया गया था। द बिहार हेरोल्ड प्रकाशन प्रारंभ किया गया था, तो ये बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। किसने प्रकाशित किया था, तो गुरु प्रसाद सेन द्वारा। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र जिसका नाम था द बिहार हेरोल्ड, उसका प्रकाशन किए थे गुरु प्रसाद सेन ने। और बिहार के प्रथम कहेगा दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन था, तो बिहार बंधु हो जाएगा। उर्वशी जो पुस्तक के लेखक है वो हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर। आगे देखेंगे 15 नंबर हो जाएगा मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ के संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, तो ये हो जाएगा जहांगीर का। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है, तो ये जहांगीर का। जहांगीर के दरबारी चित्रकार कहेगा तो मंसूर हो जाएंगे और अबुल हसन। और वही अकबर के चित्रकार हो जाएंगे दरबारी चित्रकार दशवंत और बसावन। दशवंत और बसावन रहते थे अकबर के दरबार में, मंसूर और अबुल हसन रहते थे जहांगीर के दरबार में। चित्रकारी जो है अपना चरम सीमा पर किसके शासनकाल में पहुंची थी, तो जहांगीर के। शाहजहां को कहते हैं स्थापत्य कला जो था इनके शासनकाल में अपनी शीर्ष पर थी। और शाहजहां के बचपन के नाम कहेगा तो खुर्रम हो जाएगा। सर्वाधिक हिंदू जो सूबेदार थे ये औरंगजेब के शासनकाल में थे। आगे देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा चंदेरी का युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य लड़ा गया था। चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था बाबर और मेदिनी राय के मध्य। कब, तो 1528 ईस्वी में। बाबर ने अपने कार्यकाल में 4 युद्ध लड़ा था, जो कि पहला युद्ध था पानीपत के प्रथम युद्ध जो कि हुआ था 1526 में। पानीपत के प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में और इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। खानावा के युद्ध कहेगा कब हुआ था। खानावा के युद्ध हुआ था 1527 में और बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। घाघरा के युद्ध हुआ था 1529 में और इस कहेगा घाघरा के युद्ध किसके बीच हुआ, तो बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ। पानीपत के प्रथम युद्ध हुआ 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। चंदेरी के युद्ध हुआ था 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच में। खानावा के युद्ध हुआ था 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच। और घाघरा के जो युद्ध हुआ था 1529 में हुआ था और बाबर और महमूद लोदी के बीच। और ये चारों युद्ध में बाबर का विजय हुआ था। आगे देखेंगे 17 नंबर हो जाएगा सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में किस सूफी संत के विचारों का संकलित किया गया है, तो ये हो जाएंगे फरीदुद्दीन गंज ए शहर। फरीदुद्दीन गंज ए शकर के बारे में विचारों का संकलित किया गया है आदि ग्रंथ में। और वही कहेगा कि निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है दिल्ली में। और निजामुद्दीन औलिया ही बोले थे, दिल्ली अभी दूर है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के कहेगा दरबार कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है अजमेर में। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह हो जाएगा अजमेर और निजामुद्दीन औलिया के दरगाह दिल्ली। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के उत्तराधिकारी कौन थे, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। 18 नंबर देखेंगे निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी, तो ये की गई थी 2010 में। आप जो क्षेत्रीय पार्टी है इसका गठन किया गया था 2012 में। 2011 के जो जनगणना हुआ था और ये स्वतंत्र भारत का कहेगा तो 7वीं जनगणना थी, क्रम से कहेगा तो 15वीं थी। उस समय जनगणना आयुक्त थे सी चंद्र मौली और लेटेस्ट अभी जनगणना 2011 का ही है। और 2021 में जनगणना होना था जो कि अभी तक नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब की गई, 28 अगस्त 2014 में। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 में की गई थी। 19 नंबर हो जाएगा ड्यूटी ड्रा बैंक का आशय क्या है, तो ये हो जाएगा निर्यातकों का आयात शुल्क की वापसी। ड्यूटी ड्रा बैंक का आशय क्या है, निर्यातकों को आयात शुल्क की वापसी। बैंकों का बैंक किसे कहते हैं, तो आरबीआई को कहते हैं। और आरबीआई का गठन किया गया था 1 अप्रैल 1935 में और इसका राष्ट्रीयकरण कहेगा तो 1 जनवरी 1949 में किया गया था। और केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति गठन कहेगा तो 1931 में हुआ था।
केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति के गठन हुआ था 1931 में। आयात निर्यात बैंक के गठन हुआ था 1982 में। आगे देखेंगे 20 नंबर हो जाएगा, भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई थी। तो ये की गई थी निर्यात उद्योगों को संवर्धन के लिए। और भारत में सेज, जिसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र, इसका गठन हुआ था 2005 में। और भारत में आरटीआई भी लागू किया गया था 2005 में। और कहेगा पहला राज्य कौन था, तो राजस्थान हो जाएगा। आगे देखेंगे 21 नंबर हो जाएगा, बिहार के किस जिले में विधानसभा के सीटों की संख्या सर्वाधिक है। तो बिहार के पटना जिला की विधानसभा की सीट जो है सर्वाधिक है। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कहेगा तो पटना हो जाएगा। और जनसंख्या में सबसे छोटा जिला हो जाएगा शेखपुरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सबसे बड़ा जिला कहेगा तो पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल में सबसे बिहार के बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण। और सबसे छोटा कहेगा तो शिवहर हो जाएगा। क्षेत्रफल में सबसे छोटा शिवहर हो जाएगा। 22 नंबर हो जाएगा, बिहार में शैलों के निर्माण काल एवं क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें सी, ये सही नहीं है। टर्शियरी, ये रोहतास नहीं, ये पाई जाती है। जो टर्शियरी शैल है ये पाई जाती है पश्चिमी चंपारण में। बाकी देख लेते हैं, धारवाड़ संरचना ये पाई जाती है जमुई, गया और मुंगेर में। और विंध्य शैली कहेगा, विंध्य शैलों का कहाँ पाया जाता है, तो कैमूर और रोहतास में। और क्वाटरनरी पाया जाता है उत्तर एवं मध्य गंगा के मैदान में। आगे देखेंगे 23 नंबर हो जाएगा, किस अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गई। तो ये हो जाएगा 1858 का भारत शासन अधिनियम। किस अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। तो ये हो जाएगा 1858 का भारत शासन अधिनियम। और इसी के अधिनियम के तहत मुगल पद समाप्त किया गया था। 1813 के चार्टर्ड एक्ट के तहत जो भारत में कंपनी का व्यवसाय करने का अधिकार ये समाप्त कर और चीन और पूर्वी क्षेत्रों के साथ छोड़ दिया गया और इसे 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत जो भारत से चीनी और चाय का व्यापार था उसे समाप्त कर चीन के साथ और पूर्वी क्षेत्रों के साथ कर दिया गया था और इसे 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक को। 1853 का चार्टर जो एक्ट है इसके तहत सिविल सेवा के प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। आगे देखेंगे 24 नंबर हो जाएगा, संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया था। ये बोल रहा है कि संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया था। संविधान सभा पारित किया 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा में जो उद्देशिका प्रस्ताव था ये जवाहरलाल नेहरू पेश किए थे 13 दिसंबर 1946 को और इसे संविधान सभा अपनाया था 22 जनवरी 1947 को। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे 13 दिसंबर 1946 को और उसे संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था 22 जनवरी 1947 को। यही क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा में सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया। तो ये पारित किया था 22 जनवरी 1947 को, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा अपना लिया था। और संविधान सभा का अंगीकृत कब किया गया था 26 नवंबर 1949 को। और संविधान सभा द्वारा संविधान कब लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। माउंटबेटन योजना पेश की गई थी 3 जून 1947 को। आगे देखेंगे 25 नंबर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्धारित योग्यताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें सही कथन देखते हैं तो इसमें 2 और 4 कथन सही है। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, यानी जो राष्ट्रपति होंगे उनका जो आयु होगा ये 35 वर्ष से ऊपर होना चाहिए और किसी लाभ के पद पर ना हो, ये दोनों सही है। बाकी देखते हैं, वह जन्म से भारत का नागरिक हो, ये जरूरी नहीं है, वो भारत के नागरिकता लेकर भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। और राज्यसभा का सदस्य चुनने के योग्य हो, ये भी जरूरी नहीं है। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए यहाँ का नागरिकता होना चाहिए और उनका जो उम्र है 35 वर्ष से ऊपर होना चाहिए
और अधिकतम उम्र तक बन सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 52 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन कहेगा तो अनुच्छेद 54 में है। राष्ट्रपति की योग्यता कहेगा तो 58 में। राष्ट्रपति के शपथ हो जाएगा 60 में। और राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति कहेगा तो अनुच्छेद 72 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जा सकता है, जो कि संसद के कोई भी सदन लगा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। 26 नंबर हो जाएगा, किस वर्ष में पहली बार क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट के ओवरों को कम करके 50 तक किया गया था? किस वर्ष में पहली बार क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट में ओवरों को कम करके 50 ओवर तक कर दिया गया था? तो ये वर्ष था 1987 में। 1983 में सरकारिया आयोग के गठन किया गया था और सरकारिया आयोग अपना रिपोर्ट पेश की थी 1987 में। 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के गठन किया गया था। 2 अक्टूबर 1975 में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के गठन किया गया था। 3 दिसंबर 1984 में भोपाल में मेथाइल आइसोसाइनेट का गैस जो था लीक हुआ था। 27 नंबर हो जाएगा, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? तो ये भाग हो जाएगा 3। और भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है, जो कि अनुच्छेद कहेगा तो 12 से 35 तक है। भाग 4 कहेगा तो इसमें राजनीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है और ये लिया गया है आयरलैंड से, और ये अनुच्छेद कहेगा तो 36 से 51 तक है। भाग 5 में क्या है? तो इसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका और विधायिका का कार्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। भाग 4 के क में कहेगा तो मूल कर्तव्य का उल्लेख है और अनुच्छेद कहेगा तो 51 के क हो जाएगा। आगे देखेंगे 28 नंबर हो जाएगा, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये हुआ था बीपी मंडल के अध्यक्षता में, और उस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। और कब हुआ था? तो 1979 में। और प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन किया गया था काका कालेकर के अध्यक्षता में, जो कि 1953 में हुआ था। कहेगा किस प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पहली बार हटाया गया? तो ये हो जाएंगे बीपी और कब? 1990 में। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भाषा को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया था? तो 92वां जो संविधान संशोधन था वो हुआ था 2003 में, और इसके तहत 4 भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, जिसमें हो जाएगा मैथिली, संथाली, डोगरी, नेपाली नहीं था, इसके जगह पर था बोडो। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो कि 2003 में हुआ था, इसमें 4 भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी। और उसके बाद जो 21वां संविधान संशोधन था ये हुआ था 1967 में। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, और इसके तहत 3 भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। इसमें हो जाएगा नेपाली, मणिपुरी और कोकरी। जब संविधान सभा लागू हुआ था उस समय कहेगा 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? तो उस समय 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। और सिंधी जो भाषा जोड़ा गया था 1967 में, और नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा जोड़ा गया था 1992 में। मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो भाषा जोड़ा गया था 2003 में, और वर्तमान में कहेगा तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। आगे देखेंगे 30 नंबर हो जाएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कैसे हुआ था? तो संसद द्वारा पारित अधिनियम से। और वही राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन कब हुआ था? तो हुआ था 1992 में। और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन कहेगा तो 1993 में हुआ था। राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन 1992 में हुआ था। 1 साल बाद राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन किया गया था। विश्व मानव अधिकार आयोग दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से बीमारी हो सकती है। तो रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी बीमारी होती है? पॉलीसीथीमिया होता है। एनीमिया जो रोग होता है ये रक्त में लोहा के कमी से होता है। ल्यूकेमिया का है तो ये रक्त कैंसर को ल्यूकेमिया कहते हैं। हीमोफीलिया में क्या होता है?
ये अनुवांशिक रोग है और इसमें क्या होता है तो रक्त के जो थक्का होता है वो नहीं जम पाता है। आगे देखेंगे 32 नंबर हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो ये हो जाएगा, इसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है इसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित नहीं होता है। और इसमें जो सही है देख लेते हैं, इसमें केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है, ये सही है। इसका आकार 1 से 10 माइक्रोन होता है, ये भी सही है। इसमें माइटोसिस कोशिका विभाजन नहीं होता है, ये तीनों सही है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता है, और किसमें होता है तो यूकैरियोटिक जो होता है कोशिका उसमें केंद्रक होता है। और प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है ये किसके अंतर्गत आता है तो मोनेरा जगत के अंतर्गत आता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका मोनेरा जगत के अंतर्गत आता है, और यूकैरियोटिक जो कोशिका है ये आता है प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत। आगे देखेंगे 33 नंबर हो जाएगा, चल जोड़ों पर दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहन द्रव्य को क्या कहा जाता है। चल जोड़ों पर दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहल द्रव्य को क्या कहते हैं तो ये कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। और वही गठिया का रोग किसको प्रभावित करता है तो जो गठिया का रोग होता है वो जड़ में होता है, जड़ या जोड़ों जो होता है उसमें होता है। शरीर के जहाँ जोड़ होता है वहाँ गठिया रोग होता है। 34 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी रोग विषाणु जनित रोग है। तो ऑप्शन देखना है किसमें सभी जो रोग है विषाणु से होता है। मम्स, रेबीज और हर्पीज, ये तीनों जो रोग है विषाणु के द्वारा होता है। डीपीटी के टीका दिया जाता है डिप्थीरिया, परटूसिस और टेटनस में। परटूसिस है, परटूसिस को हम लोग क्या कहते हैं, परटूसिस को कहते हैं काली खांसी। डिप्थीरिया, परटूसिस यानी कि काली खांसी और टेटनस में दिया जाता है डीपीटी के टीका, और इसे ट्रिपल एंटीजन कहते हैं। तो तपेदिक होता है जीवाणु के कारण। आगे देखेंगे, शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है। शक्कर के किण्वन से बनता है एथाइल अल्कोहल, और ये शराब में प्रयोग किया जाता है। मिथाइल अल्कोहल क्या है तो ये विलायक या ईंधन है। मिथाइल अल्कोहल विलायक हो जाएगा या ईंधन हो जाएगा। एथिलीन क्या है तो ये हाइड्रोकार्बन है। एसेटिक अम्ल किस में पाया जाता है तो सिरका में पाया जाता है। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को कहते हैं एपीकल्चर। और पीसी कल्चर में मछली पालन किया जाता है, और मछली के अध्ययन के कहेगा तो इक्तियोलॉजी हो जाएगा। मछली के अध्ययन को क्या कहते हैं इक्तियोलॉजी, और मछली पालन किया जाता है पीसी कल्चर में। मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ पाया जाता है। सेरीकल्चर में क्या होता है तो रेशम कीट पालन किया जाता है। वर्मी कल्चर में किसका पालन होता है केंचुआ का, और केंचुए में 4 जोड़ी हृदय पाया जाता है। केंचुए में 4 जोड़ी हृदय पाया जाता है। 37 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सी हड्डी कान से संबंधित नहीं है। तो कान में कितनी हड्डी पाई जाती है 6 हड्डी। कान में टोटल दोनों कान मिला के कहेगा तो 6 हड्डी पाई जाती है। और इसमें जो पेटिला है ये कान का हड्डी नहीं है, ये घुटना का हड्डी है। बाकी जो स्टेपिज कहेगा ये सबसे शरीर का सबसे छोटा हड्डी हो जाएगा। और इनकस, स्टेपिज और मेलियस ये कान की हड्डी है। किस जीव में गुणसूत्र की संख्या सर्वाधिक है तो ऑप्शन अनुसार हो जाएगा कबूतर में। कबूतर में गुणसूत्र की संख्या कहेगा तो 80 हो जाएगा। वैसे टेरिडोफाइटस में 1300 से 1600 गुणसूत्र पाए जाते हैं। बिल्ली में गुणसूत्र की संख्या 38 हो जाएगा। कुत्ता में हो जाएगा 78, और चिंपांजी में कहेगा तो हो जाएगा 48। भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है तो ये मापी जाती है रिएक्टर स्केल से। एमीटर या गैल्वेनोमीटर से धारा मापते हैं। विभवांतर मापते हैं वोल्टमीटर से। आगे देखेंगे 40 नंबर हो जाएगा, शरीर में HIV वायरस किस सिस्टम को असर करता है तो ये प्रतिरक्षा तंत्र को। ये रोग जो प्रतिरक्षा तंत्र को मार देता है, ये शरीर में जो बाहरी रोग से जो सुरक्षा करता है ये रोग प्रतिरक्षा तंत्र को मार देता है HIV वायरस। हृदय से संबंधित कहेगा, ट्रेडमिल टेस्ट किससे संबंधित है तो हृदय से। ट्रेडमिल टेस्ट का संबंध हो जाएगा हृदय से। डिप्थीरिया किसको प्रभावित करता है, श्वसन तंत्र या गला को। श्वास नली या गला को प्रभावित करता है डिप्थीरिया रोग। और विटामिन ई के कमी से प्रजनन क्षमता में कमी हो जाता है। विटामिन ई के कमी से प्रजनन क्षमता में कमी हो जाता है। आगे देख लेंगे 41 नंबर हो जाएगा, निम्न में से
कार्बन परिवार के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो इसमें जो मरकरी है ये कार्बन परिवार के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी सिलिकॉन, जर्मेनियम और टीन ये कार्बन परिवार के अंतर्गत आता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? तो ये दोनों अर्धचालक है। टीन का कहेगा परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? तो 50 हो जाएगा और इसका प्रतीक होता है Sn। और इसका अयस्क कहेगा तो कैसिटी राइट होता है। मरकरी सामान्य ताप पर, जिसे पारा कहते हैं, सामान्य ताप पर द्रव्य के अवस्था में रहता है ये। और धातु कहेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा। मरकरी के परमाणु क्रमांक होता है 80, प्रतीक हो जाएगा Hg। 42 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पाराध्वनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? पाराध्वनिक जो तरंग है इसकी आवृत्ति हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक। और अश्रव्य जो तरंगे है उसकी आवृत्ति हो जाएगा 20 हर्ट्ज से कम। जो मानव सुनते हैं ध्वनि, उसको कहते हैं श्रव्य तरंग। और ये कितना से कितना के बीच रहता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच रहता है। वही जो चमगादड़ रात में उड़ने के लिए कहेगा किस तरंग का प्रयोग करते हैं? तो पाराश्रव्य तरंग का। आगे देखेंगे 43 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसे द्रव्य सोना कहा जाता है? द्रव्य सोना कहा जाता है पेट्रोलियम को। और पेट्रोलियम के जो गुणवत्ता की जांच की जाती है वो कहेगा किससे की जाती है? तो ऑक्टेन संख्या से। पेट्रोलियम की गुणवत्ता की जांच की जाती है ऑक्टेन संख्या से। और वही डीजल की गुणवत्ता जांच की जाती है C10 से। अम्लराज में कहेगा सोना किस में घूमता है? तो एक्वा रेजिया, जिसे अम्लराज कहते हैं, सोना इसमें घुल जाता है। और इसमें हाइड्रोलिक अम्ल का अनुपात होता है 3 और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात होता है 1। भय के धातु किसे कहते हैं? तो प्लैटिनम को भय की धातु कहते हैं। और रणनीति धातु कहेगा किसे कहते हैं? तो टाइटेनियम को। भय के धातु हो जाएगा प्लैटिनम और रणनीति धातु कहेगा तो हो जाएगा टाइटेनियम। क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है? जो क्वांटम संख्या होता है 4 प्रकार का होता है। और क्वांटम संख्या किसने दी थी? तो मैक्स प्लांक क्वांटम संख्या दिए थे। और इसका प्रतीक कहेगा तो n हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा का जो वर्णन करने वाला संख्या होता है उसे हम लोग कहते हैं क्वांटम संख्या। आगे देखते हैं, एल्कीन में कौन सा बंधन होता है? एल्कीन में होता है द्विबंधन। और एल्कीन के सूत्र हो जाएगा CnH2n। एल्केन का होता है सूत्र CnH2n+2 और एल्कीन का होता है CnH2n। और एल्काइन के कहेगा तो CnH2n-2 हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन जो होता है ये एकल बंधन में पाए जाते हैं। आगे देखेंगे 46 नंबर हो जाएगा, कार्य, विस्थापन एवं बल में क्या संबंध है? कार्य और विस्थापन एवं बल में आपको संबंध बताना है। तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। और कार्य और ऊर्जा का मात्रक कहेगा SI मात्रक तो जूल हो जाएगा। फोर्स बराबर होता है मास गुणे एक्सीलरेशन, यानी कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। आवेग बराबर होता है बल गुणे समय। आवेग बराबर बल गुणे समय होता है। और कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। आगे देखेंगे 47 नंबर हो जाएगा, बैंगनी रंग के तरंगधैर्य के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो इसमें ए हो जाएगा, इसका तरंगधैर्य जो है सभी रंगों से कम होता है। बैंगनी रंग का तरंगधैर्य सभी रंगों से कम होता है। और कहेगा लाल रंग का जो तरंगधैर्य है सभी रंग से अधिक होता है। स्पेक्ट्रम में जो रंगों का क्रम होता है वो नीचे से देखते हैं तो इसका ठीक हो जाएगा बैजानी हपीनला। स्पेक्ट्रम में रंगों का क्रम हो जाएगा, नीचे रहेगा बैगनी, उसके बाद हो जाएगा उसके ऊपर जामुनी, उसके बाद नील, उसके बाद हो जाएगा नीला, उसके बाद हरा, उसके बाद पीला, उसके बाद नारंगी, उसके बाद लाल। नीचे से हो जाएगा बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। आगे देखेंगे 48 नंबर हो जाएगा, एक अच्छा अवशोषक एक अच्छा उत्सर्जक होता है, यह निम्न में से किस नियम से संबंधित है? तो यह किरचॉफ के नियम से संबंधित है। सूर्य, सितारे और पृथ्वी के जो तापमान के सटीक रूप में यानी कि मापते हैं या खोजते हैं, ये किस नियम पर आधारित है? तो यह स्टीफन के नियम पर आधारित है। सूर्य, सितारे और पृथ्वी के तापमान को सटीक रूप से खोजने का कहेगा किस नियम पर आधारित है? तो स्टीफन के नियम पर। और न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? तो इसे जड़त्व के नियम भी कहते हैं। ऊष्मा गतिकी के नियम यह ऊष्मा के प्रवाह की दिशा मापने में असमर्थ है। ऊष्मा जो गतिकी के नियम है यह ऊष्मा के प्रवाह की दिशा मापने में असमर्थ है।
नदियों से निकलकर पहाड़ियों से सभी दिशाओं में फैल जाने वाला रूप चित्र को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं रेडियल। नदियों से निकलकर पहाड़ियों से सभी दिशाओं में फैल जाने वाले रूप चित्र को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं रेडियल। नदी का देश किसे कहेंगे? नदियों का देश कहते हैं बांग्लादेश को। नदियों का देश हो जाएगा बांग्लादेश और नहर के देश कहेगा तो पाकिस्तान हो जाएगा। नदियों का देश बांग्लादेश और नहरों का देश पाकिस्तान। आगे देखेंगे 50 नंबर हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच इंग्लैंड और किस देश के बीच खेला गया था? तो इंग्लैंड और भारत के बीच खेला गया था, जिसमें इंग्लैंड की जीत हुई थी और ये मैच हुआ था 1974 में। और जो 1975 में विश्व कप हुआ था ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच और इसमें वेस्ट इंडीज जीते थे और इस कप का नाम था प्रूडेंशियल कप। और विश्व में पहला फुटबॉल विश्व कप कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। और विश्व हॉकी कप कब हुआ था? तो ये हुआ था 1971 में। विश्व फुटबॉल कप 1930 हो जाएगा और विश्व हॉकी कप कहेगा तो 1971। कुछ महत्वपूर्ण जो वन लाइनर क्वेश्चन है देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम को पारित किया गया था ये 1773 ईस्वी में। और इस अधिनियम के तहत क्या हुआ था? तो बंगाल के जो गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया था। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया था। और इसके अंतर्गत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी एक्ट 1773 के तहत 1774 में। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार ब्रिटिश कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों का मान्यता मिली। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम को पारित किया गया था। तो ये किया गया था 1784 में और इसके द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया और इसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का भी गठन किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 1784 के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया। ब्रिटिश कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया किस अधिनियम के तहत? 1813 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत। और इसके तहत भारत का कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को छीन लिया गया, परंतु चीन तथा पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार का एकाधिकार प्राप्त रहा। इस अधिनियम के अंतर्गत ईसाई मिशनरीज को भारत आने की अनुमति मिली। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा अधिनियम 1833। ब्रिटिश कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया था। ये अधिनियम था 1833 का अधिनियम। पूर्णतः कहेगा तो 1833 का अधिनियम हो जाएगा। और इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और इसके तहत प्रथम भारत के गवर्नर जनरल बने लॉर्ड विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। आगे देखेंगे, भारत में मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया गया था। तो ये अधिनियम हो जाएगा 1858। और इसी अधिनियम के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया और इसी के अंतर्गत भारत से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पद को समाप्त किया गया था, लाया गया था 1784 में और समाप्त किया गया था 1858 के अधिनियम के तहत। और इसी अधिनियम के तहत भारत के सचिव पद का सृजन किया गया और भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय भी किया गया 1858 के अधिनियम के तहत। आगे देखेंगे, इस अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड कैनिंग को भारत के पहले वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल बनाए गए। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने का शक्ति दी गई थी। तो यह अधिनियम हो जाएगा 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से कब भंग कर दिया गया था? 1 जनवरी 1874 को। और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।